अपर्णा अपर्णा यादव अपनी खुन्नस निकालने के लिए करवा सकती हैं। हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेल्थ रीजंस की वजह से हमने बड़े बड़े लोगों को मरते हुए देखा है। दूसरी चीज़ फिरौती भी हो सकती है कि अगर आपने फिरौती नहीं दी तो आपको मरवा ही दिया जाता है। बट अब तो उन्होंने ये भी कहा था कि 4 करोड़ दो नहीं तो पॉस्को एक्ट में तुम्हें फंसा देंगे। तो सर मैं वही तो बोल रही हूँ, अब अभी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एलिगेशन लगाना, ये ना एक पब्लिक फिगर, मेरे जैसे पब्लिक फिगर के ऊपर वो देता है, ना लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को अगर नहीं पता है, देखिए अगर पॉस्को एक्ट की बात हुई है, अगर फिरौती की बात हुई है, तो इसमें तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर लड़की की बात आ जाती है। पॉस्को एक्ट नाबालिग लड़कियों के ऊपर लग रहा है ना। तो क्या प्रतीक यादव इन सब चीज़ों में जुड़े थे? अगर इस चीज़ का खुलासा होगा तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जी ये सोचे कि मेरा घर का कोई इंसान बदनाम ना हो, तो ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं एक नेचुरल डेथ ही दिखा देता हूँ। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब प्रतीक यादव का निधन हुआ तो अपर्णा जी गायब थी, यानी कि वो असम थी, तो लोग कह रहे हैं भाई राजनीतिक काम से थे, और लोग कह रहे हैं कि भाई पत्नी कहाँ गायब हो गई। ये तो आपको समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में अगर एक बार आके कोई आदमी ये चीज़ बोल रहा है कि मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं चल रहा है। बाद में आप कितना भी क्लियरिफाई कर दो, ये बात सही है कि अपर्णा और प्रतीक जी के बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी। ना वो साथ में रहने चाहते थे, ना उनको ये था कि हम लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे एक साथ में। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उन्होंने कुछ करवाया हो, और हो सकता है कि उनको इतना लगाव नहीं होगा कि वो अपने पति के निधन में आए, उनको ऐसा लगा कि मैं असम में जाऊँ, वहाँ ज़्यादा बेटर है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना, कि वो क्यों नहीं गई, पत्नी है यानी पति पत्नी के बीच में पत्नी पत्नी जैसा कुछ था ही नहीं पहले। जब बात पॉलिटिकल सेक्टर्स में आ जाती है सर, तो प्राइवेसी का ही नहीं होती है। अगर उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत कुछ था, जो भी था रिश्ता था, तो अपने तक रख के अपनी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए था। वो ग्लोबली आनी नहीं चाहिए थी चीज़ें। जिस वक्त वो नेशनल मीडिया पे आई हैं, जिस वक्त वो सोशल मीडिया पे आई हैं, उस वक्त ही चीज़ें पब्लिक हो गई हैं, है ना। और हो सकता है अपर्णा यादव को भी डर हो कि मेरी बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। अब मैं वही चीज़ पूछना भी चाह रहा हूँ कि क्या अपर्णा जी की ये जिम्मेदारी थी बतौर एक बीजेपी की नेत्री भी और बतौर उनकी पत्नी भी, कि सोशल मीडिया पे आके, क्योंकि जब तलाक की खबरें आई तब भी उन्होंने मीडिया से दरकिनार कर लिया, सवाल पूछता रहा, भागती रहे। क्या अभी भी कम से कम बताना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे वो गिर गए, कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आ रहा है उसका एक्चुअल मतलब क्या निकाला? आपको क्या लगता है सर, आके ये बताएंगे कि मैंने देखा है अपनी आंखों से? नहीं ना। ये को बोलता है, हत्यारा का भी बोलता है कि मैं हत्यारा हूँ, आके मुझे गिरफ्तार करो। यूपी में चुनाव होने वाला है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव को लेकर बहुत सारी खबरें आपने देखा, हम सब ने किया भी है। एक तलाक की खबरें बीच में आई, लेकिन फिर बीच में मालूम चला सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अचानक से अखिलेश के भाई प्रतीक यादव का निधन हो जाता है। लोग सवाल करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप इसको कैसे देखें? देखिए सर, जांच का सवाल है, क्योंकि बहुत कुछ पहले भी ऐसा हुआ है। और जब आप पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे पब्लिक फिगर रहते हैं ना, तो कोई भी चीज़ प्राइवेट आपकी रहती नहीं है ना। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ में इंगेज हैं तो आपके ऊपर सवाल होते हैं हर चीज़ के लिए। तो प्रतीक यादव की मौत में भी सवाल उठना ये जायज़ है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर हैं, एक है ना, बड़ी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने वाले आदमी थे, और फैमिली उनकी पूरी पॉलिटिक्स में रही हुई है। अभी तक वी डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कुछ निकल के बाहर नहीं आया है। पर जांच का सवाल है, अगर कुछ होता है आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे ठंडे बस्ते में डालने वाले बिल्कुल भी नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो इतना आया कि खून का थक्का था और चोटें लगी हुई थी, किचन में वो पड़े थे, और अपर्णा के जो भाई हैं यानी प्रतीक के साले, वो लेकर अस्पताल में गए। 2 घंटे की देरी हुई। उसके बाद से लोग जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम इसकी जाँच करवाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये नेचुरल डेथ है, मुझे लगता है ये हत्या। देखिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पॉलिटिक्स में नथिंग इज़ नेचुरल। कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं होती, या तो प्री प्लान्ड होता है किसी को करवाना, या तो कोई पर्सनल बायसनेस, पर्सनल रीजंस की वजह से। अभी मैं इतने लोगों के बीच में, कैमरा के बीच में पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकती कि सर मौत करवाई ही गई है, क्योंकि प्रॉपर जांच नहीं हुई है। वी इवन डोंट नो, ठीक है। हम लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ना, किसी ने कुछ बोल दिया, उसके बोलने के मुताबिक हम लोग सब कुछ नहीं बोल सकते। पोस्टमार्टम हुआ है, अगर ये चीज़ पता चली है कि निशान है, तो उसकी जांच आप करवाइए, क्योंकि अगर आप इतने बड़े घर में रहते हैं, सीसीटीवी होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, तमाम लोग होंगे, कुछ ना कुछ पता चलेगा। जैसे उसमें जाँच बिटती है तो लोगों को पता चली जाएंगी, और निष्पक्ष जाँच होगी तो। 3 बातें हैं उसमें। एक तो अपर्णा से नाराज़गी,
जो खुद उन्होंने सोशल मीडिया पे आके कहा कि भाई हम तलाक लेना चाहते हैं, मेरे घर को, परिवार को, सबको बर्बाद तबाह करना चाहती है, फिर वो मैनेज होता है। दूसरा स्वास्थ्य का हवाला, अखिलेश ने खुद कहा कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हालांकि वो जिम ट्रेनर खुद हैं, जिम चलाते भी थे, बिजनेस भी करते थे। दो बातें। तीसरा ये जो सबसे बड़ा है कि रंगदारी की उनको खबरें आई, मेल किया गया, 4 करोड़ का फिरौती मांगा गया और उन्होंने एफआईआर दर्ज भी कराया। इन तीनों में से कौन से मसले पर शक किया जाए कि एक मौत की वजह हो सकती है? किसी पे भी नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अपर्णा यादव अपनी खुन्नस निकालने के लिए करवा सकती हैं। हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। हेल्थ रीजंस की वजह से हमने बड़े बड़े लोगों को मरते हुए देखा है। दूसरी चीज़ फिरौती भी हो सकती है कि अगर आपने फिरौती नहीं दी तो आपको मरवा ही दिया जाता है। जब तक उन्होंने ये भी कहा था कि 4 करोड़ दो, नहीं तो पॉस्को एक्ट में तुम्हें फंसा देंगे। तो सर मैं वही तो बोल रही हूँ, अब अभी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एलिगेशन लगाना, ये ना एक पब्लिक फिगर, मेरे जैसे पब्लिक फिगर के ऊपर वो देता है, ना लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को अगर नहीं पता है, देखिए अगर पॉस्को एक्ट की बात हुई है, अगर फिरौती की बात हुई है, तो इसमें तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर लड़की की बात आ जाती है। पॉस्को एक्ट नाबालिग लड़कियों के ऊपर लग रहा है ना? तो क्या प्रतीक यादव इन सब चीज़ों में जुड़े थे? अगर इस चीज़ का खुलासा होगा तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जी ये सोचे कि मेरा घर का कोई इंसान बदनाम ना हो, तो ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं एक नेचुरल डेथ ही दिखा देता हूँ। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब प्रतीक यादव का निधन हुआ तो अपर्णा जी गायब थी, यानी कि वो असम थी, तो लोग कह रहे हैं भाई राजनीतिक काम से थी, और लोग कह रहे हैं कि भाई पत्नी कहाँ गायब हो गई। ये तो आपको समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में अगर एक बार आके कोई आदमी ये चीज़ बोल रहा है कि मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं चल रहा है। बाद में आप कितना भी क्लियरिफाई कर दो, ये बात सही है कि अपर्णा और प्रतीक जी के बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी। ना वो साथ में रहने चाहते थे, ना उनको ये था कि हम लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे एक साथ में। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उन्होंने कुछ करवाया हो, और हो सकता है कि उनको इतना लगाव नहीं होगा कि वो अपने पति के निधन में आए, उनको ऐसा लगा कि मैं असम में जाऊँ, वहाँ ज़्यादा बेटर है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना? कि वो क्यों नहीं गई, पत्नी है, यानी पति पत्नी के बीच में पत्नी पत्नी जैसा कुछ था ही नहीं पहले। जब बात पॉलिटिकल सेक्टर्स में आ जाती है सर, तो प्राइवेसी कहीं नहीं होती है। अगर उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत कुछ था, जो भी था, रिश्ता था, तो अपने तक रख के अपनी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए था। वो ग्लोबली आनी नहीं चाहिए थी चीज़ें। जिस वक्त वो नेशनल मीडिया पे आई हैं, जिस वक्त वो सोशल मीडिया पे आई हैं, उस वक्त ही चीज़ें पब्लिक हो गई हैं, है ना? और हो सकता है अपर्णा यादव को भी डर हो कि मेरी बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। अब मैं वही चीज़ पूछना भी चाह रहा हूँ कि क्या अपर्णा जी की ये जिम्मेदारी थी बतौर एक बीजेपी की नेत्री भी और बतौर उनकी पत्नी भी, कि सोशल मीडिया पे आके, क्योंकि जब तलाक की खबरें आई तब भी उन्होंने मीडिया से दरकिनार कर लिया, सवाल पूछता रहा, भागती रहे। क्या अभी भी कम से कम बताना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे वो गिर गए, कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आ रहा है उसका एक्चुअल मतलब क्या निकाला? आपको क्या लगता है सर, आके ये बताएंगे कि मैंने देखा है अपनी आंखों से? नहीं ना। ये को बोलता है, हत्यारा का भी बोलता है कि मैं हत्यारा हूँ, आके मुझे गिरफ्तार करो।